Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Welcome to our next lecture. आज के लेक्चर में हम हीप डेटा स्ट्रक्चर की एक और एप्लीकेशन को देखेंगे, एक और इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे कि किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये वो है हमारे पास प्रायोरिटी क्यू। ओके, हीप सॉर्ट इज़ एन एक्सीलेंट एल्गोरिदम एंड हैज़ मैनी यूजेस। यानी हीप को हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं और हीप सॉर्ट भी उसी तरह की एक एप्लीकेशन ही है। Priority queue is one of the most popular application of a heap. As with heaps, priority queues come in two forms: max priority queues and min priority queues. दो किस्म की priority queues हैं, max और min. We will focus here on how to implement max priority queue, which are in turn based on max heaps. यानी मैक्स प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मैक्स हीप ही यूज़ कर रहे होंगे। और पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं कि मैक्स हीप कैसे काम कर रहा होता है। सो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो बैक एंड वॉच द बेसिक लेक्चर टाइटल्ड द हीप। यू कैन यूज सिमिलर प्रोसीजर टू राइट मिन प्रायोरिटी क्यूज। यानी इस लेक्चर में जिस तरह से हम मैक्स प्रायोरिटी क्यूज को बिल्ड करेंगे इसी तरह से ही आप मिन प्रायोरिटी क्यूज को भी बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको एक एस्पेक्ट दिखाया गया है, दूसरा आप खुद ट्राई कीजिए। ओके, अरे इंडेक्स। यहाँ पे हम देखें कि ये हमारे पास प्रायोरिटी क्यू किस तरह से रिप्रेजेंट की होती है कंप्यूटर के अंदर। लेट दिस इज एन अरे, ठीक, नीचे वाली DE, ये हमारे पास एक अरे है जिसमें डेटा एलिमेंट्स मौजूद हैं। डेटा एलिमेंट 1, डेटा एलिमेंट 2, डेटा एलिमेंट 3, डेटा एलिमेंट 4 एंड डेटा एलिमेंट 5। हर डेटा एलिमेंट की अपनी एक प्रायोरिटी मेंटेन की हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रायोरिटी दिखाई हुई है 5, 7, 8, 10 एंड 12, ठीक है। और ये अरे इंडेक्सेस हैं। रिमेंबर कि हमारे पास जो इसका हीप क्रिएट होगा, द हीप वुड बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू द डेटा एलिमेंट्स। प्रीवियसली हमने जो हीप्स देखी हैं उनको हमने डेटा एलिमेंट्स के हिसाब से अरेंज किया है, लेकिन ये जो हमारे पास एक ख़ास किस्म की क्यू आ रही है जिसको हम प्रायोरिटी क्यू बोलेंगे, उसको हम मेंटेन करेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से, ताकि हमें मैक्सिमम प्रायोरिटी की जॉब या डेटा एलिमेंट सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना इजी हो जाए। एंड दिस इज़ द अरे इंडेक्स, क्योंकि अरे को हम मेंटेन करेंगे तो उसका अपना कोई ना कोई इंडेक्स भी होगा, ठीक। ये जो डेटा एलिमेंट्स हैं, ये डेटा एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। These could be the numbers 1, 2, 3, 4, 5 are floating point numbers, 5.8, 6.7 are strings, are names, are dates, are some complex objects. कुछ भी हो सकता है। मैक्स प्रायोरिटी क्यू ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? It is a data structure. Max priority queue is a data structure for maintaining a set S of elements with associated values called keys. बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये जो हमने डेटा एलिमेंट दिखाए हैं यहाँ पे, दीज आर द कीज। मैक्स प्रायोरिटी क्यू, मैक्स प्रायोरिटी क्यू सपोर्ट्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये 4 ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है ये वाला हमारे पास मैक्स प्रायोरिटी क्यू। कौन कौन से? इंसर्ट, हमारे पास जो सेट या अरे ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है उसमें हम एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करने जा रहे हैं। इंसर्ट द डेटा एलिमेंट x इनटू द सेट S विच इज इक्विवेलेंट टू ऑपरेशन लाइक दिस, S इज इक्वल टू S यूनियन X, ठीक है। इंसर्ट करें, नया ऐड करें या उसका यूनियन ले रहे हैं। मैथमेटिक्स में यूनियन दिखाएंगे, कंप्यूटर में हम उसको इंसर्ट से शो करेंगे। मैक्सिमम S, दिस ऑपरेशन रिटर्न्स द एलिमेंट ऑफ S विद द लार्जेस्ट की, ठीक है। और अगर हम कीज इस स्टेज पे प्रायोरिटी को समझना शुरू कर दें तो जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी की होगी उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट मैक्स S, दिस इज सिमिलर टू द मैक्सिमम S। फ़र्क ये है कि उसने सिर्फ बता देना है कि मैक्सिमम प्रायोरिटी किसकी है और इसने ये करना है कि जिस एलिमेंट की मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी उसको वो अरे में से निकाल भी देगा। रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट ऑफ S विद द लार्जेस्ट की। एंड द फाइनल ऑपरेशन इज इंक्रीज की। इसके पैरामीटर कौन से हैं? S सेट, जिसमें सारी की सारी ही बिल्ड की हुई है हमने, X इज द एलिमेंट, K इज द की जिसकी हमने प्रायोरिटी बढ़ानी है, यानी x की इतनी प्रायोरिटी हम बढ़ा देंगे। इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट x इज की टू द न्यू वैल्यू k विच इज एज्यूम्ड टू बी एट लीस्ट एज लार्ज एज x करंट की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि उसकी वैल्यू हम प्रायोरिटी की कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से मेन प्रायोरिटी के ऊपर भी हमारे पास ये 4 ऑपरेशंस मौजूद हैं: इंसर्ट, मिनिमम एस, एक्सट्रैक्ट मिनिमम एंड डिक्रीज की वैल्यू। बिल्कुल सेम टू सेम। Uses of priority queues. One of the use of the max priority queues is to schedule jobs on a shared computer. यानी आपके पास अगर एक कंप्यूटर है उसमें मल्टीपल जॉब्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रिंटिंग की जॉब है, एक आप एडिटिंग कर रहे हैं, एक आप जो है वीडियो देख रहे हैं, एक पे आप चैट कर रहे हैं, तो वो सारी जॉब्स हैं। उनको स्केड्यूल करने के लिए हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी मेंटेन की जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करेगा और उस प्रायोरिटी क्यू में हर जॉब जो आप चला रहे होंगे उसकी एक प्रायोरिटी मेंटेन होगी और जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी CPU उसको एलोकेट किया जाएगा। The max priority queue keeps tracks of the jobs to be performed and their relative priorities. When a job is finished or interrupted, the schedule selects the highest priority job from the pending jobs by calling extract max. Right? कि एक जॉब अगर ख़त्म हो जाती है तो बाकी जो आपके पास क्यू बची हुई है प्रायोरिटी क्यू, उसमें से मैक्सिमम जॉब को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसको CPU पे चढ़ा दिया जाता है। The scheduler can add a new job to the queue at any time by calling insert. बिल्कुल सही कि scheduler जो है एक और सॉफ्टवेयर, वो क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें किसी भी वक्त नई जॉब को इंसर्ट कर सकता है। इसी तरह से one of the use of main priority queue is in an event driven simulator. The item in the queue are events to be simulated, each with an associated time of occurrence that serves as its key. ठीक है, यानी अब प्रायोरिटी जो है वो क्या होगी, टाइम होगा। और सर्व करने के लिए देखेंगे कि जिस टास्क की या जिस इवेंट की टाइम कम से कम रह गया हुआ है उसको उठा के चला देंगे। जब वो ख़त्म होगा तो फिर क्यू को देखा जाएगा कि अब इसमें से और मिनिमम टाइम वाला कौन सा पड़ा हुआ है, यानी जिसको मिनिमम टाइम एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। द इवेंट्स मस्ट बी सिमुलेटेड इन ऑर्डर ऑफ देयर टाइम ऑफ अकरेंस। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हम मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम बता रहे थे उसका मतलब ये था कि एग्जीक्यूट होने में कम से कम टाइम किसका है, यानी एक का टाइम अभी 2 सेकंड बच गया है, 2 सेकंड बाद उसको एग्जीक्यूट करना है और दूसरी जॉब का 3 सेकंड के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, तो 2 सेकंड वाली जॉब जो है उसका टाइम मिनिमम है टू द एग्जीक्यूशन, तो उसको उठा के एग्जीक्यूशन के लिए हम ले आएंगे प्रोसेसर के पास। द सिमुलेशन प्रोग्राम कॉल्स एक्सट्रैक्ट मेन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक्सट्रैक्ट मैक्स यहाँ पे कॉल होता था, वो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट मेन को कॉल करेगा और एक्सट्रैक्ट मेन प्रोसीजर बता देगा कि किस टाइम को फॉरन प्रोसेसर चाहिए। एट ईच स्टेप टू चूज द नेक्स्ट इवेंट टू सिमुलेट। As new events are produced, the simulator inserts them into the main priority queue by calling insert. ठीक है, तो इस स्लाइड पे हमने 2 एप्लीकेशंस देखी हैं, एक हमने मैक्स प्रायोरिटी की देखी है, एक हमने मेन प्रायोरिटी क्यू की देखी है। यूज ऑफ हीप एंड प्रायोरिटी क्यू। इन अ गिवन एप्लीकेशन, एलिमेंट्स ऑफ ए प्रायोरिटी क्यू correspond to the objects in the application. यानी अगर ये हमारे पास एप्लीकेशन चल रही है तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स चल रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये वीडियो गेम है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसमें करैक्टर्स हो सकते हैं जो प्ले करें हैं वो ऑब्जेक्ट्स हों, एरोप्लेन्स रन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या अगर कोई और प्रोग्राम है तो उसमें भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि वहाँ पे मौजूद होंगे। वी ऑफन नीड टू डिटरमिन विच एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट corresponds टू अ गिवन प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट एंड वाइस वर्सा। यानी हमें अमूमन ये देखना पड़ता है, मिसाल के तौर पे इसमें देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 5 एंड ऑब्जेक्ट 7 एप्लीकेशन के अंदर रन हो रहे हैं, तो हमें ऑफन ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट 1 की प्रायोरिटी क्या है, ऑब्जेक्ट 5 की प्रायोरिटी क्या है, ऑब्जेक्ट 7 की प्रायोरिटी क्या है। ठीक, और इसी तरह से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिसकी 7 प्रायोरिटी है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, या जिसकी 5 प्रायोरिटी है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो हमें देखने की जरूरत पेश आ सकती है अपने प्रोग्राम के अंदर। अ हैंडल that could be address, that could be a pointer or anything else of the object is required to be kept in each heap element as data item. यहाँ पे ये देखें कि यहाँ डेटा आइटम के तौर पे हमने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, O1, O2, O3, O4, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हैंडल कहलाएंगे। दैट कुड बी द पॉइंटर, अगर आपका कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे पॉइंटर होगा और ऑब्जेक्ट रैम में कहीं और स्टोर हुआ होगा।
या अगर वो सिंपल नंबर है तो उसको एज इट इज़ हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, या अगर वो अरे है तो अरे कहीं और स्टोर हुई होगी, यहाँ पे उसका पॉइंटर होगा। तो जो भी चीज़ यहाँ पे स्टोर हुई होगी उसको हम कहेंगे दैट इज द हैंडल ऑफ दैट डेटा एलिमेंट। द एग्जैक्ट मेकअप ऑफ द हैंडल डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, यानी ये हैंडल किस किस्म का बना हुआ होगा वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगा। कुछ एप्लीकेशन जो नंबर्स के साथ डील करेंगे वो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स प्लेस कर देंगी, कुछ एप्लीकेशंस होंगी जो कि नंबर्स की बजाय पॉइंटर से वर्कआउट कर रही होंगी, तो यहाँ पे फिर पॉइंटर्स पड़े होंगे। सो द मेकअप ऑफ द हैंडल कैसे बना हुआ होगा दैट वुड वेरी फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। वी आल्सो नीड टू लिंक द हैंडल इन एप्लीकेशन यूजिंग अरे इंडेक्स। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एप्लीकेशन के अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट्स प्लेस नहीं किए होंगे बल्कि इन ऑब्जेक्ट्स के इंडेक्सेस हमने रखे होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को 5 ऑब्जेक्ट चाहिए वर्कआउट करने के लिए जो कि O1, O5, O7 हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स प्लेस होने के बजाय उनके इंडेक्सेस आए हुए हैं 1, 5 एंड 7, राइट। एंड दीज कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन, और इवन योर एप्लीकेशंस मे कंटेन द पॉइंटर्स इटसेल्फ। ठीक है, वो आपके मेक के ऊपर डिपेंड करता है, इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। प्रायोरिटी क्यू ऑपरेशन हमने देखे, 4 ऑपरेशन हैं। पहला है हीप मैक्सिमम, जो हमें बता देगा कि हीप में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। हियर यू कैन सी दैट रिटर्न A1, तो टॉप एलिमेंट हीप का, जैसे ये आप देख रहे हैं इस हीप का टॉप एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। इस प्रोसीजर को चलने के लिए सिंगल टाइम चाहिए, दैट इज थीटा ऑफ 1। देन वी हैव हीप एक्सट्रैक्ट मैक्स ए, कि अगर हमारे पास एक सेट ए या अरे ए दी हुई हो तो उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उसको रिमूव भी करना है। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ये प्रोसीजर में ये बता रहा है। मिसाल के तौर पे 16 को हमने रिमूव करना है, दैट इज द मैक्सिमम एलिमेंट, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। जब इसको रिमूव करेंगे तो फिर हमारे पास 14 और 10 बच जाएंगे और इनको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हीप में मैक्स हीप प्रॉपर्टी मेंटेन्ड रहे। दिस इज अ प्रोसीजर टू डू दिस। इफ ए डॉट हीप साइज, अगर ए का हीप साइज 1 से कम है तो हम कहेंगे हीप में है ही कुछ नहीं, अंडरफ्लो हो गई, कम से कम एक तो होना चाहिए ना। स्टेप 3 के ऊपर इंस्ट्रक्शन 3 ये कह रही है कि A1 उठा के हम मैक्सिमम में प्लेस कर देंगे, ठीक, यानी मैक्सिमम एक और जगह पे उसको कॉपी कर देंगे। और फिर हम ये कहेंगे कि ए डॉट हीप साइज 10 होगा, द लास्ट एलिमेंट, उसको उठा के 1 में रख दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लास्ट एलिमेंट, तो इसको उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर दें। मैक्स हीपीफाई A1, और अब इसके ऊपर मैक्स हीपीफाई लगाएं तो वो फिर इस पूरी हीप को रीअरेंज कर देगा एंड रिटर्न मैक्स। ठीक है, और मैक्स को रिटर्न कर देंगे, मैक्सिमम एलिमेंट जो भी होगा 16 वो रिटर्न हो जाएगा। अब इस इंस्ट्रक्शन को चलने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, सिर्फ इसका टाइम है जो कि 1 नहीं है, एंड दैट वुड बी O log n। इस टाइम को हम अपने हीप के बेसिक लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं, आप वहां पे जाके इसको दोबारा से देख लीजिए कि किस तरह से ये O log n आ रहा है, एंड दिस इज अगेन अ कांस्टेंट टाइम। सो हीप एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम, इसका जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज log n प्लस 5। ठीक है, 5 कैसे आया यहाँ पे, तो ये हमारे पास गालबन 6 है, मैंने 5 लिखा हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा इसको गौर कीजिए कि ये कैसे आया। और चूंकि हम सिम्प्टोटिक नोटेशन निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा O log n। सो दैट इज द टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोसीजर, दिस ऑपरेशन। अनदर ऑपरेशन हीप इंक्रीज की। हीप इंक्रीज की क्या करता है कि हमारे पास एक अरे मौजूद है, इंडेक्स i हमें दिया जाएगा और की k दी जाएगी, जिसको हम इस इंडेक्स के ऊपर पड़े हुए एलिमेंट की प्रायोरिटी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही चेक किया कि क्या इफ की लेस देन ai, क्या जो हमने की दी है नई प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्या वो ai उसकी करंट प्रायोरिटी से कम तो नहीं है। अगर कम है तो फिर तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, हीप को इंक्रीज, उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर ये की उससे कम नहीं है बल्कि उसके बराबर या उससे बड़ी है तो फिर हम फर्दर प्रोसेस में आएंगे। ai इज इक्वल टू की, यानी की वैल्यू को हम ai पे डाल देंगे
तो प्रायोरिटी अपडेट हो गई। वाइल अब हम ये देखेंगे i ग्रेटर देन 1 एंड ए पेरेंट i लेस देन ai। ठीक, इसका क्या मतलब है कि i 1 से बड़ा हो और जो a हमारे पास अरे है, जो i एलिमेंट हमारे पास मौजूद है इंडेक्स, उसका पेरेंट जो है उसकी वैल्यू ai से कम होनी चाहिए। यानी i जो इंडेक्स दिया गया है उस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट की वैल्यू उसके पेरेंट की वैल्यू से बड़ी है, तो ही कंडीशन वायलेट होगी ना। क्योंकि चाइल्ड की वैल्यू बड़ी होगी, पेरेंट की वैल्यू छोटी होगी, तो कंडीशन वायलेट होगी, वरना तो वायलेट नहीं होगी। और जब तक ये कंडीशन वायलेट हो रही है हम क्या करते रहेंगे, ए आई और ए पेरेंट आई को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रोसीजर के चलने के लिए ओ लॉग एन टाइम चाहिए। ठीक है, कैसे चाहिए वो इस तरह से, इसको भी हम छोड़ देते हैं। ओके, यहां पे अगर आप गौर करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ट्री का साइज है, ट्री की जो हाइट है, दैट इज गिवन बाय लॉग ऑफ होल्ड अ मिनट, दैट इज गिवन बाय लॉग ऑफ एन। जितने भी एलिमेंट हैं ट्री की हाइट उतनी हमें चाहिए होगी, लॉग ऑफ एन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब द फर्स्ट केस जो इस स्टेटमेंट पे अकर हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपके पास जो आई है वो रूट नोड हो और वहां से लेकर आपको पेरेंट तक सबको चेंज करना पड़े, तो उसके लिए आपको लॉग एन टाइम लगेगा, क्योंकि तमाम लेवल्स पे आपको प्रोपगेशन करनी पड़ेगी वैल्यू की के चेंज होने की वजह से। ठीक है, अब ये तमाम लेवल पे जो प्रोपगेशन करनी पड़ेगी उसके लिए हमें टाइम कितना लगता है, ओ ऑफ लॉग एन। ठीक है, और चूंकि ये वाली स्टेटमेंट्स उस लूप के अंदर चल रही हैं तो ये भी ओ ऑफ लॉग एन टाइम ही चलेंगी। ठीक है, हमारे पास इस सब रूटीन का जो टोटल टाइम होगा वो होगा 3 log n प्लस 2। और 3 log n प्लस 2 जो है ये बेसिकली ये जो अंदर वाली है ना, अगर ऊपर वाली log n टाइम चल रही है तो ये थीटा बेसिकली बनेगा, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम ओ ही रख लेते हैं। सो 3 log n प्लस 2, सो 3 log n प्लस 2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट o log n। दैट वुड बी द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ आवर हीप इंक्रीज की। इसी तरह से जब हम मैक्स हीप इंसर्ट पे आते हैं, यानी हमने किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो वो प्रोसीजर कैसे काम कर रहा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने हीप का साइज एक बढ़ाया, नया एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं तो साफ ज़रे हीप पॉसिबल है फुल हो तो हम एक नया एलिमेंट का साइज बढ़ा देंगे। उस नए एलिमेंट की वैल्यू को हम माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दें, यानी नल से इनिशियलाइज कर दें। ओके, तो इसको हम नल से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। और उसके बाद हम हीप इंक्रीज की ये वाला मेथड कॉल करते हैं और इसको हम अरे का नया साइज और की ये दोनों चीज़ें दे देते हैं। तो ये जो सब रूटीन है, ये सब रूटीन ओ लॉग एन टाइम में इसको इसके प्रॉपर लोकेशन पे प्लेस कर देगी। ठीक, और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी दैट वुड बी ओ लॉग एन प्लस 2। अगेन एसिम्प्टोटिक बाउंड वुड बी ओ लॉग एन। ठीक, आई रिकमेंड यू पीपल कि आप इन सब रूटीन्स को फॉर एग्जांपल इस हीप के ऊपर चला के ज़रा देखें कि किस तरह से हीप इंक्रीज की और मैक्स हीप इंसर्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, so a heap can support any operation in O log n time. That is very important conclusion that we have drawn from all this discussion. So I hope आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। See you in next lecture. Allah Hafiz.